नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा विधानसभा में बजट पर जोरदार बहस हुई। विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष ने कई सवाल सरकार के पाले में दागे। बेरोजगारी को लेकर, किसानों को लेकर, हेल्थ को लेकर, शिक्षा के मुद्दे पर सरकार से सवाल किया और जवाब चाहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पर जवाब दिया है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने हर सेक्टर में काम किया, लेकिन विपक्ष को यह सब दिखाई नहीं देता। एक तरफ काम की बात, दूसरी तरफ वादा खिलाफी की बात विपक्ष कर रहा है। इसी पर करेंगे आज चर्चा। सरकार का कहना है कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, काम में कमियां निकालना, लेकिन जमीन पर काम दिखाई दे रहा है जो विपक्ष को नहीं दिख रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, हमारे साथ है। डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार। वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र आपसे हम करने जा रहे हैं। चुनाव नजदीक है, यह भी कहा जा रहा था कि ये बजट जो है ये चुनावी बजट होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या ये चुनावी बजट के हिसाब से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन खबर क्या कह रही है वो दिखा रहे हैं। पहले मंगलवार को दोपहर बाद विधानसभा सत्र में बजट पर चर्चा हुई। विपक्ष के मुख्य वक्ता कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने मनोहर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इतने सालों में मुफ्त राशन बांटकर वोट लेकर सरकार चलाने जैसे आरोप लगाए। कांग्रेस नेता ने आंकड़े देकर कहा कि जिस प्रदेश में लोगों पर 4,55,386 करोड़ रुपए का कर्ज हो, सरकार पर खुद भी 4,51,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा हो, किसानों पर राष्ट्रीय और सहकारी बैंकों का 1 लाख करोड़ कर्ज चढ़ा हो, वहाँ कैसी खुशहाली, कैसी खुशियाँ। ये तो सरकार की नाकामी है। 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। एमएसपी आप देते नहीं है। 1 लाख करोड़ रिकॉर्ड की बात है। 68,000 करोड़ नेशनलाइज बैंक का कर्जा है। अगर मैं टोटल कर्जे की बात करूं, इस स्टेट के अंदर जो लोगों के ऊपर है, सभी नेशनल बैंक, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर है, पर्सनल लोन है और है, 4,55,386 करोड़ वहां पर है। आरबीआई की इंस्ट्रक्शन है या सीएजी ने लिखा है तो 4,51,000 करोड़ कर्जा बनता है हरियाणा पे। तो मैं तो यही कहूंगा, सबके सिर उधारी रहेगी, जनता पर ये जिम्मेवारी रहेगी। सारे रोजगार प्राइवेट हो जाएंगे, बस ये सरकार ही सरकारी रहेगी और कुछ नहीं बचेगा इसमें। गौरतलब है कि बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में 23 फरवरी को बजट पढ़ा था। बजट पर चर्चा और विपक्ष के सरकार पर नाकामी के आरोपों का मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया। बजट के अलावा प्रदेश में खराब हो चुकी कानून व्यवस्था, बेतहाशा बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाकर विपक्ष ने सरकार को घेरा, तो सीएम ने भी विपक्ष पर पलटवार किए। कभी भी गवर्नमेंट जो है आइसोलेशन में काम नहीं कर दी कि एक गवर्नमेंट ने कोई काम किया उसके बाद वो सारा समाप्त हो गया और उसके बाद अगली गवर्नमेंट सारा कुछ नए सिरे से करती है। ऐसा नहीं है। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो उस समय छूटे रहते हैं, दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उन कामों को पूरा करती है। कुछ काम पहले की घोषणाएं होती हैं, उनको दूसरी गवर्नमेंट आके पूरा करती है। ये अलग बात है कि कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं, बहुत पहले घोषणाएं करती हैं, अपने समय में पूरा कर ही नहीं पाती हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से महज 2 महीने पहले इस बार प्रदेश की विधानसभा में पक्ष विपक्ष में जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप हुए। मनोहर सरकार जहां मोदी सरकार संग हैट्रिक लगाने की रणनीति और हुंकार फूंक रही है, वहीं इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के हौसले भी बुलंद हैं। परिणाम जो भी रहे, इस बार के मुकाबले दिलचस्प रहेंगे, वो चाहे दिल्ली के बड़े चुनाव हों या चंडीगढ़ के छोटे वाले। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो सरकार कह रही है काम के जरिए कमाल किया, विपक्ष कह रहा है कि यहां सब बेमानी है, बेमान यहां पर हैं और
हालांकि शेर व शायरी के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिला। देवेंद्र, जिस तरीके से काम की बात हुई विधानसभा में बजट सत्र के दौरान, उनका बजट लाया जाता है, जो आवश्यकता होती है वो बजट लाया जाता है और उसे जमीन पर उतारा भी जाता है। लेकिन जिस तरह के आरोप लगे विपक्ष की तरफ से और जो जवाब दिया, क्या उससे सहमत जनता दिखाई देगी? देखिए पंकज, मुख्यमंत्री जी ने 5वां बजट और अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया है। हालांकि जैसा कयास लगाए जा रहे थे कि चुनावी बजटों का लोक लुभावन घोषणाएं होंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो बजट होता है, जैसे हर साल का बजट होता है, उस तरीके से मुख्यमंत्री ने बजट रखा और ये कहा कि संतुलित बजट है, हम कोई लोगों को भुलावे में नहीं डालना चाहते। जो कुछ करना जरूरी था, हर वर्ग को राहत देना जरूरी था, वो हमने किया। हालांकि विपक्ष ने इसको ये कहा है कि खोदा पहाड़ निकले चूहा जैसा। भूपेंद्र हुड्डा चूंकि विपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो उन्होंने ये कहा कि पुरानी शराब को नई बोतल में पैकिंग करके रखा गया है, बजट में कुछ नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री अपनी दलील दे रहे हैं बड़े संतुलित तरीके से कि बजट में जो जो कुछ करना जरूरी था हमने किया है, हम कोई शोर शराबा नहीं करने वाले, जो जो चीज जरूरी थी हमने किया है। विपक्ष का काम ही आलोचना करना होता है, तो मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों को यह कहकर नकार दिया। हालांकि एक बात पंकज बहुत जरूरी है, गौर करने लायक, जैसा बीबी बत्रा है, कांग्रेस के दूसरी बार के विधायक है, सीनियर साथी हैं, बड़े वकील भी हैं, भूपेंद्र हुड्डा के करीबी है, उन्होंने जो आंकड़े पेश किए कि 4,55,000 करोड़ तो कर्ज लोगों का है जो हरियाणा में रहते हैं, 2,85,00,000 की आबादी हरियाणा में है। लोगों ने जो पर्सनल लोन है, हाउसिंग लोन है, कुछ और लोन होते हैं जो बैंकों के, 4,55,000 करोड़ लोगों ने बैंकों का देना है। सरकार की जहां तक बात है, सरकार पर जो कर्ज है 4,51,000 करोड़ रुपया, और किसानों के कर्ज को 1,00,000 करोड़ किसानों ने देना है कि सरकार एमएसपी तो दे नहीं रही, किसानों को राहत नहीं दे रही, लेकिन किसानों ने भी बैंकों का 1,00,000 करोड़ रुपए देना है। जब इतने कर्जदार लोग हैं तो फिर समृद्धि और खुशियां कहां से आएंगी? बीबी बत्रा ने सवाल उठाया है, बात ठीक है, कर्जा बहुत बढ़ गया है। भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जिस दिन बजट पेश हुआ था, उन्होंने कहा था कि 70,000 करोड़ कर्जा था जब कांग्रेस की सरकार गई थी, आज 4.5 करोड़ रुपए है। तो देखिए, दलीलें अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन फैसला लोगों को करना है। मुख्यमंत्री से मैंने भी एक सवाल किया था जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, मुख्यमंत्री जी आप हर बार बजट पेश करते हैं, अब भी 5वां और लास्ट बजट है, क्या सरकार ने कभी ये थोड़ा सा पारदर्शिता लाने के हिसाब देने की कोशिश की कि पिछले बजट में जो जो घोषणाएं हुई थी उस पे अमल कितना हुआ, कितनी घोषणाएं पूरी हुई हैं? तो मुख्यमंत्री ने कहा अभी तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारा फुल प्रूफ सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, सब देख रहे हैं। कई बार घोषणाएं आगे पीछे पूरी होती है, वायदे तो वायदे हैं, घोषणाएं उस पर काम होगा। लिहाजा ये देखा जाना भी जरूरी है कि बजट अब से पहले जो आए, क्या वो बजट में जो घोषणाएं हुई थी उसमें कितनी पूरी हुई है, कितनी अधूरी है, इसका कभी जिक्र नहीं होता, कोई भी सरकार नहीं करती। जी महेश, क्या हम विपक्ष के जो कुछ सवालात हैं जिस पर कहा गया कि बजट भी आता है लेकिन कहां जाता है ये किसी को पता नहीं है, सरकार अपने तरीके से उसका बचाव कर रही है, लेकिन कर्ज की जो बात कही गई कांग्रेस की तरफ से जो बढ़ा, हालांकि कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको पैसे की जरूरत पड़ती है और अगर आपकी जेब में पैसा उतना नहीं है तो आप कर्ज लेते हैं। क्या वो कर्ज सही दिशा में लिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए, उस पर काम हो रहा है क्या? देखिए पंकज, साधारणतः अगर बात को समझने की कोशिश करें तो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हरियाणा प्रदेश की सरकार हो, अगर कोई परिवार अपने जमीन का एक टुकड़ा अगर बेच देता है, अगर जमीन का कोई किसान अगर अपना एक किला बेच देता है, तो उसका असर आर्थिक समृद्धि के रूप में उस परिवार पर नजर आता है। अलग अलग तरह की सुविधाएं वो परिवार जुटाने की कोशिश करता है। ये एक आम जो चीजें हैं व्यवहार में देखने को मिलती हैं। किसी भी तरह की अगर बिक्री परिवार जमीन की करता है तो आर्थिक समृद्धि के रूप में उसका असर उस परिवार पर नजर आता है। अब केंद्र की योजनाओं का अगर जिक्र करें तो केंद्र में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि निजी हाथों में सौंप दिए गए। अगर वो चीजें बेच दी गई, चाहे एयरपोर्ट्स की बात की जाए, चाहे पोर्ट्स की बात की जाए, हाईवेज की बात की जाए, अगर वो चीजें बेची जा चुकी हैं तो उसका पैसा कहां है? अब मैं प्रदेश सरकार पर आता हूं। 4.5 लाख
1000 का करोड़, 4.5 लाख करोड़ का जो ये कर्ज इस वक्त गिनवाया जा रहा है, ये कर्जा क्यों लिया गया, कहां पर इसका इस्तेमाल किया गया? विपक्ष अगर ये पूछता है तो यकीनन ये एक लाजमी बात है, अगर इतना बड़ा कर्ज लिया जा चुका है तो आर्थिक समृद्धि के रूप में हरियाणा प्रदेश पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तमाम दूसरी सुविधाओं पर वो नजर आना चाहिए। अगर वो नजर नहीं आ रहा है तो विपक्ष का ये सवाल पूरी तरह लाजमी है कि इतने 4.5 लाख करोड़ का ये कर्ज हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से क्यों लिया गया, और अगर ले लिया गया तो उसका इस्तेमाल कहां किया गया, जिसका वाजिब जवाब यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं दिया गया। अलग अलग योजनाओं का जिक्र मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बताएंगे कि कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे सरकार को सबसे ज्यादा घाटे का सामना करना पड़ रहा है? सबसे ज्यादा घाटा सरकार को किस योजना के चलाने से हो रहा है, ये भी सरकार को इसका खुलासा करना चाहिए। घाटे का तो कोई प्रोजेक्ट ना तो केंद्र की सरकार चला रही है और ना ही प्रदेश की सरकार चला रही है। योजना, अन्य योजना अगर छोड़ दे, तमाम दूसरी योजनाओं को अगर छोड़ दे, तो बड़े घाटे कहां हो रहे हैं? क्यों ये कर्ज का जो बोझ है देश पर और प्रदेश पर बढ़ता जा रहा है? इस सवाल का वाजिब जवाब कह सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट में एक श्वेत पत्र के रूप में विपक्ष को दिया जाना जरूरी है, और उसके साथ ही देश और प्रदेश की जनता को भी सवाल का जवाब मिलना चाहिए। वीरेंद्र सोनी जी, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि तमाम चीजें निजी हाथों में दे दी गई, पैसा सरकार ने अपने खाते में लिया, पैसा सरकार के पास आया, अब सरकारी रह जाएगी और बाकी चीजें सब प्राइवेट हो जाएगा। कर्ज की बात हुई, कर्ज के मामले में प्रदेश काफी आज बुरी कंडीशन में है, ये कहा जा सकता है बकौल कांग्रेस, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या सही तरीके से हो रहा है, इसके परिणाम क्या आगे हम देख पाएंगे, जनता देख पाएगी, या फिर कुछ और होगा? देखिए, विपक्ष आरोप लगा रहा है और कई बातें दिखाई भी देती हैं, कई अनप्रोडक्टिव पर जिसे हम कह सकते हैं अनुत्पादक जो है खर्चे हुए हैं। देखिए, योग दिवस मनाया जाता है, गीता जयंती मनाई जाती है और ऐसे आयोजन किए जाते हैं, तो दूसरे विभागों का जो बजट होता है उन आयोजनों पर खर्च कर दिया जाता है, जिससे जो वहां की मूलभूत समस्याएं होती हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। सीवरेज की समस्या शहरों में बड़ी गंभीर है, कई तरह के ऐसे मुद्दे हैं जहां नगर निगमों में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी जो है विधानसभा में उठाया गया, स्ट्रीट लाइट का घोटाले हैं, दूसरे हैं, मतलब जो लोगों को नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उनकी ओर अपेक्षाकृत जो है कम ध्यान दिया जाता है। इससे लोगों का जो है नारकीय जीवन जैसी स्थिति व्यतीत करनी पड़ रही है। देखिए, विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से जवाब दिया है, देखिए हालांकि स्मार्ट सिटी का मुद्दा है, उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा शमशेर सिंह गोगी ने उठाया, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप स्पेसिफिक जो है उदाहरण दीजिए, अगर भ्रष्टाचार का कोई है मामला तो आप सीधा बताइए, हम उसमें कार्रवाई करेंगे। देखिए, स्मार्ट सिटी में चाहे फरीदाबाद का रहा हो, चाहे करनाल का रहा हो, उसमें कई घोटाले जो हैं बिल्कुल मीडिया में सुर्खियां बनते रहे हैं, तो इसलिए कई खर्चे ऐसे होते हैं जो भी अनप्रोडक्टिव पर खर्च हो जाते हैं, जो लोगों की सुविधाओं पर होने चाहिए उनमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। इससे लोगों को कोई अब जो है कई पैसे स्मार्ट सिटी में पार्कों पर खर्चा कर दिया गया, जहां पार्कों की आवश्यकता ही नहीं थी। और अगर आप योग केंद्र देखेंगे तो वहां योग केंद्र दिखाई देंगे नहीं, व्यायामशालाएं दिखाई देंगी नहीं। तो इस तरह भी कई तरह के जो खर्चे होते हैं जो कि वास्तविक रूप से दिखाई देने चाहिए, जहां विकास दिखाई देना चाहिए वहां दिखाई नहीं दे पाता। इसका हालांकि मुख्यमंत्री कहते हैं उनका चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, उनका अपने स्तर पर उसकी जांच की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं खामी है। और इसलिए जिस तरह सरकार पर विपक्ष ने हमलावर होकर आरोप लगाए हैं, तो उस पर यह देखा जाना चाहिए कि अब क्योंकि चुनाव नजदीक है तो विपक्ष ने अपनी रचनात्मक भूमिका निभाई है। हालांकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि विपक्ष आरोप लगाकर गायब हो जाता है, फिर उनकी बात नहीं सुनता, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी बड़ी चतुराई से जवाब दिया है और उन्होंने विपक्ष के जितने भी हमले हुए हैं, चाहे गृह मंत्री अनिल विज हो, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो, इन दोनों को छोड़कर बाकी मंत्रियों की कोई भूमिका इतनी प्रभावशाली नहीं रही, ना ही उनके, बल्कि विभागों के जवाब भी दूसरे मंत्रियों ने दिए हैं। तो सरकार में तो दो ही मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ही दिखाई देते हैं। जी देवेंद्र, चुनाव नजदीक है, हालांकि पहले लोकसभा का चुनाव, फिर विधानसभा का चुनाव, और चुनावी माहौल में ये बजट सत्र का आयोजन हुआ। हालांकि बजट में कुछ खास ऐसा देखने को नहीं मिला, ये सभी कह रहे हैं, लेकिन कितना प्रभाव इन तमाम विपक्ष के आरोपों का, विपक्ष के सवालों का और सरकार के दिए गए जवाबों का आगामी चुनाव में पड़ता हुआ देख पा रहे हैं? पंकज, बजट की जहां तक बात है, बजट एक दो दिन चर्चा होती है, बजट को अब कोई सीरियसली नहीं लेता। मैं आपको बताऊं, क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री या कोई सरकार घोषणा करती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसको बजट में समाहित कर दिया जाता है और ये दिखाने के लिए कि बजट में अच्छा काम हुआ है। आप देखिए, जब 2019 में बीजेपी जेजेपी की सरकार हरियाणा में बनी थी, 5100 रुपए वृद्धावस्था पेंशन, सोशल सिक्योरिटी पेंशन जो जेजेपी ने अनाउंस की थी, जब सरकार दोनों की मिलकर बनी थी, एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना था जिसमें अनिल विज और जेजेपी के नेता थे कि हमारे जो दोनों पार्टियों के जो
जो वायदे हैं हम उनको पूरा करेंगे, न्यूनतम कॉमन प्रोग्राम, ताकि लोगों को लगे कि वायदे पूरे हुए हैं। सरकार ने वायदा पूरा किया था, मैनिफेस्टो में भी था कि हरियाणा के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान भत्ते देंगे, वो पूरा नहीं हुआ। 5100 रुपए जो बुढ़ापा, वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन देने की बात थी, जो नारा जेजेपी की था, जेजेपी आज भी पार्टी में साझीदार है। और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना था, नील वीज वगैरह कमेटी बनी थी, उस कमेटी की एक आध मीटिंग हुई, आज तक वो वायदा पूरा नहीं हुआ। लाखों नौकरियां देने की बात की थी, आज तक वो, मतलब बजट में या मैनिफेस्टो में जो कहा जाता है लोग उस पर अब भरोसा नहीं करते। पहले बातें होती थी जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने कमिटमेंट पर, अपने वायदों पर खरा उतरती थी। मैं आपको सच बता रहा हूं, अब चाहे बजट हो या मैनिफेस्टो, चुनावी घोषणा पत्र, अब लोग इन चीजों पे यकीन नहीं करते हैं। वो आप देखिए, केंद्र की सरकार ने कहा था कि 2022 तक सबकी अपनी छत होगी, मोदी सरकार का वायदा था कि आज तक नहीं हुआ। 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो गई थी, नहीं हुई। 15 लाख की बात थी जी, बिल्कुल। कई ऐसे वादे थे जिस पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता भी रहा और तमाम तरह के मीम्स और तमाम तरह की सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं भी आई। महेश, जिस तरीके से बजट और बजट पर चर्चा हुई, छोटे शब्दों में क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, कितना प्रभाव असर पड़ता हुआ हम देखेंगे आगामी चुनाव में? देखिए, मैं सातूर से बात कहना चाहूंगा कि इस बजट के जरिए कुछ भी जनता तक पहुंचाने की कोशिश सरकार की तरफ से नहीं की गई। दरअसल मुख्यमंत्री आए दिन जो घोषणाएं हैं हर रोज किया करते, अलग अलग तरह की योजनाओं का खुलासा मुख्यमंत्री पहले से कर चुके थे, उसका ऐलान पहले से कर चुके थे। तो जिक्र यहां पर किया जा रहा था कि चुनावी बजट है, चुनावी रेवड़ियां बटेंगी, चुनावी बारिश होगी, लेकिन चुनावी बारिश तो मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके थे। आए दिन जो अलग अलग योजनाओं पर जिक्र हम कर रहे थे, दरअसल वो चुनावी घोषणाएं थी, चुनावी बारिश थी, जो कि मुख्यमंत्री पहले से कर चुके थे। इस बजट का इंतजार मुख्यमंत्री ने नहीं किया। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चुनावी स्ट्रेटजी अक्सर देखने को मिलती है कि वो पहले से अपनी जो बिसात है बिछा कर रखते हैं, यहां पर बजट का इंतजार मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं किया गया। अलग अलग जो रियायतें जनता को चुनावी मौसम में दी जा सकती थी, मुख्यमंत्री पहले ही उसकी घोषणा कर चुके थे। तो इस बजट का इंतजार कम से कम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं किया। सोनी साहब, क्या असर कोई देखने को मिलेगा? जिस तरीके से मुखर होकर सदन में कांग्रेस और विपक्ष ने हल्ला बोला है और सरकार ने जवाब दिया है। देखिए, विपक्ष ने काम है आरोप लगाना, आरोप लगाए तो उससे जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल तो अवश्य बढ़ेगा। हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री ने कुछ राहत दी है। देखिए, बीपीएल परिवारों को, प्रत्येक सदस्य को 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की है और इस तरह ढानियों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के लिए और मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। कई घोषणाएं तो पहले से ही हो जाती हैं, लेकिन अब बजट में जो सही बात है, अब उतना आकर्षण नहीं रहा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से विपक्ष के हमलों का सामना किया है, उससे उनका कद अवश्य बढ़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो विपक्ष का काम सिर्फ यही रह गया, यानी आरोप लगाना। ये मनोहर लाल विधानसभा के पटल पर कहते दिखाई दिए, लेकिन कई सवालों के जरिए सरकार से जवाब चाहा है विपक्ष ने और आम जनता भी इन जवाबों को टकटकी लगाकर देख रही थी कि कितना दम है इसमें। हालांकि चुनाव नजदीक होने की वजह से यह कहा जा रहा है कि वहां पर कुछ प्रभाव पड़ता दिखा जा सकता है। बजट में कुछ खास ऐसा दिखा नहीं जिससे जनता को लुभाने की कोशिश की गई हो।